SMS पढ़ो। सर्वज्ञ पुरुष की कही हुई वाणी वह आगम है। इसलिए प्रथम आगम में आत्मा के सुख का स्वरूप क्या कहा है, वह गुरुगम से बराबर जानकर उसका अवलंबन करके ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करना है। ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्णय करने में सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना आदि सब आ जाता है। पूज्य गुरुदेव वो कितनी अपूर्व बात है एकदम से। पहली बात है आगम की परिभाषा, जिन्हें परमात्मा ने जो दिव्य ध्वनि में कहा है, केवल ज्ञान में देखा है, दिव्य ध्वनि में कहा है, उसी को आगम कहते हैं। हर कोई आजकल जरा सा कुछ थोड़ा समझता नहीं है, चाहे जो भजन बना देता है, चाहे जो लिख देता है, वो आगम नहीं है, वो जानता कुछ भी नहीं है। और जो भी आचार्य भी होते हैं तो मंगलाचरण के अंदर कहते हैं कि मैं गुरु परंपरा के अनुसार कहूँगा, सर्वज्ञ की वाणी और गुरु परंपरा के अनुसार कहूँगा, मन से नहीं कहूँगा। मंगलाचरण में प्रतिज्ञा करते हैं, उसी को आगम कहते हैं। अब बात है कि उस आगम में होता क्या है कि उस आगम के अंदर आत्मा के सुख का स्वरूप बताते हैं। वो क्या कहा है, वो भी एक बहुत बड़ी शर्त है कि वो गुरुगम के बिना समझ में नहीं आया। पहले बोल रहे हो, बात समझो जरा। समय सार आदि पंच परमागम या मोक्ष का मार्ग गुरुगम के बगैर समझ में नहीं आएगा। कोई ज़्यादा बुद्धिमान बन के समझे कि मैं घर पे ये पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, समझ में आ गया है, ये समय सार कोई सा भी आगम हो, वो गुरुगम के बगैर समझ में नहीं आएगा। यानी उसको समझने के लिए गुरुगम से सीखना पड़ेगा। गुरुगम ढूंढना तो सम्यक दृष्टि तो कोई मिलेंगे नहीं, सम्यक दृष्टि न भी मिले तो कोई बात नहीं। जिसको जिनवाणी के अनुसार पूरा श्रद्धा हो, जिसको आगम का और अध्यात्म के ग्रंथों का अच्छा अध्ययन हो, उसके मुख से सुनना, तो वो भटकाएगा नहीं, वो जहाँ तक वो पहुँचा वहाँ तक ले जाएगा। अभी आपको क्या कहा ये समझ में नहीं आया। सम्यक दृष्टि की वाणी है, ये समझ में नहीं आई, गुरुगम के बिना समझ में नहीं आएगी। और गुरुगम नहीं मिले, अब ये वाणी किसी को नहीं समझ में आती तो क्या करें, बंद कर दे प्रवचन सुनना कि नहीं। आप उस विद्वान से सुनना जिसने गुरुगम किया हो, जिसको आगम और अध्यात्म का अच्छा ग्रंथ अध्ययन हो। जैसा भी अंदर आएंगे मत शुद्ध ज्ञान के भेद, ये आगम की बात है, और उसके अंदर सामान्य शुद्ध आत्मा है, अध्यात्म की बात है। जो आगम और अध्यात्म का गुरुगम से सीखा हो, समझा हो, उसके मुखार बिंद से अध्ययन करना। उसके अच्छा हो उसका बिल्कुल नहीं। आप फिर से सुनो जरा एक शब्द ध्यान से। शैवसम तो बहुत लोगों का अच्छा होता है, शैवसम की बात नहीं है, वो इसके अंदर से शुद्धात्मा के प्रयोजन को निकालना जानता है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। वो विद्वान ऐसा हो जो शैवसम में नहीं उलझाए। वो गुरुगम में ये है कि आगम के अध्यात्म से आगम के अध्ययन करा करके अध्यात्म तक पहुँचाए और शुद्धात्मा के स्वरूप की तरफ वजन डाले। गुरुदेव के प्रवचन की स्टाइल सुनो जरा, वो बार बार आत्मा को हाईलाइट करते हैं, आत्मा का श्रद्धान कराते हैं, आगम का अभ्यास कराते हैं और आध्यात्म का श्रद्धान कराते हैं। यही गुरुगम की स्टाइल है, और विद्वान भी इसमें पारंगत होना चाहिए। अगर वो इसमें पारंगत नहीं है तो आगम के अध्ययन में उलझा देगा। बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? वक्ता की पहचान हो जाएगी इसमें। पहले गुरुदेव से सुन लो पैटर्न क्या होता है, और फिर जितने भी मिलेंगे, अब तुम सम्यक दृष्टि की सुनना ऐसे ही मानोगे तो आगम का अध्ययन भी नहीं हो पाएगा। आगम का अभ्यास गुरुगम के बगैर नहीं। जैसे आचार्य प्रतिज्ञा दिलाते थे, प्रतिदिन स्वाध्याय की प्रतिज्ञा लो, अब वो पढ़ने लगता है, एक पेज पढ़ने के बाद प्रतिज्ञा पूरी होगी कि ये आगम का अभ्यास। देखो स्पष्ट लिखा है, और गुरुदेव ने लिखा है क्या, इसलिए आगम में आत्मा का सुख का स्वरूप कहा है,
तो विद्वान जो होते हैं उनको आत्मा में से सुख कैसे उत्पन्न होता है, तो सुख का स्वरूप और उत्पन्न करने की विधि वो आगम के अभ्यास से, विकल्पात्मक अध्ययन से निकालने की कला जानता हो। क्षयक्षम भले ही कम हो, क्षयक्षम सबका एक जैसा होना जरूरी नहीं है। क्षयक्षम किसी का कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, पर उसके समझने की कला एक जैसी है। मतलब शास्त्र आस्ती से पढ़ा जाए, नास्ती से तो ऐसा ये अपने मन से क्यों निकालते हो? ये आप भी पढ़ा जाए कि बात नहीं, आपको सुनने की बात कह रही है जी, सुनने की बात कह रही है। किससे समझें और अपने मन से कैसे पढ़े कि गुरु गम के बगैर इनके भाव नहीं निकल पाएंगे। अरे ये अगर ऐसा होता तो जरा गुरुदेव के शिष्य इतना तो समझो कि अगर एक बार में बात समझ में आ जाती तो गुरुदेव 19 बार काहे को समझाते उसको? वही समय साथ समझाया ना उन्होंने, अपन कर लेते उनसे प्रश्न एक ही बार में, और हजारों बारों काहे को पढ़ते हैं इसको। और ये जो गुरु वृंदाचार्य के समय सार की 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की गाथा के अंदर संक्षिप्त रुचि वाले जीव के लिए पूरा समय सार आ गया उसके अंदर। वो कितनी गाथा में? 1 गाथा से लेकर 12 तक उसमें स्पष्ट लिखा, संक्षिप्त रुचि वाला जीव इन 12 गाथाओं को पढ़कर मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। पर वैसा नहीं है बच्चों की। संक्षिप्त ज्ञान वाला जो संक्षिप्त का कम हुआ, बुद्धिमान उल्टा हो गया। बुद्धिमान जीव है उसके लिए 12 गाथा में पूरा समय सार आ गया। जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट समझता है उसके लिए 12 गाथाओं के अंदर समय सार का मर्म समझा जा सकता है। पर अब अपने नहीं आ रही समझ 12 गाथा, तो आचार्य ने खुद ही 415 गाथा दी। तो जो संक्षिप्त में समझना चाहता है और अपने आप को ब्रिलियंट समझता है उसके लिए 12 गाथा के बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसमें आ गया पूरा समय सार। पर अगर उसमें काम नहीं हुआ तो काम क्या है? आत्मानुभूति होना नहीं हुआ है तो 12 गाथा का डिटेल 415 गाथाओं के अंदर है, वही 12 का ही डिटेल है, अलग से कुछ नहीं हो सकता। अब फिर से प्रश्न है कि 415 में भी एक बार में समझ में नहीं आए तो फिर गुरुदेव को 19 बार करना। जब तक आत्मानुभूति नहीं हो तब तक इस ग्रंथ को छोड़ना नहीं। बात समझ में आई? अब ये अध्यात्म की रुचि वाला, गुरुगम वाला, तो ये अटका देगा यहाँ पर। कौन सा? कि जब तक आत्मानुभूति नहीं हो तब तक ऐसा समझना नहीं कि मैं समझ गया हूँ, और इसका पुनः पुनः अभ्यास करके अपने को ज्ञाता मानने का अभ्यास करना। और जो गुरुगम के बिना वाला है वो आगे आगे बढ़ो, ये पढ़ो, द्वादशांक का ज्ञान करा लो। इसी में कह रहे हैं बार बार कि द्वादशांक का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। अब ये 2 ही में अंतर समझ गया, गुरुगम और बिना गुरुगम वाले। क्षयक्षम ज्ञान बढ़ाने की रुचि वाले को शास्त्र अध्ययन खूब करना चाहिए, पर गुरुगम वाला कहेगा कि समय बहुत थोड़ा सा है, आयु बहुत थोड़ी है, ये ज्ञान कब बिगड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। ज्ञान जब तक अच्छा है, जब तक ज़्यादा असता का उदय नहीं आया है, प्रतिकूलता नहीं आई है, तब तक तू इन एक ही गाथा के मर्म को पी के अपना ज्ञान काम कर लेना, ज़्यादा उलझी मत करना। इसके बाद एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर तो ज्ञान खुला अन्यमति के भी अध्ययन करना। टोडरमल जी ने किया, तो अन्यमति के ग्रंथों का अध्ययन इसलिए कह रहे हैं कि उसके अंदर भी फंसने के चांस जहाँ है अब ये जीव के, वो सबका निराकरण करने के लिए। पर वो कब? सम्यक ज्ञान होने के बाद। देख लेना अपनी अपनी परिस्थिति जैसा भी हो। देखो स्पष्ट लिखा, गुरुदेव ने तो हाईलाइट किया कि वो आत्मा के स्वरूप को कहा है, और वो गुरु गम से, शब्द देखना जरा, बराबर जानकर, बराबर का अर्थ समझते, बराबर जानकर फिर उसका अवलंबन करके, तो गुरु गम के अंदर वो शुद्धात्मा की बार बार बात बताएंगे। 6 द्रव्य में 7 तत्व के अंदर शुद्धात्मा को हाईलाइट करेंगे, उसका अवलंबन करके। देखो कितनी शर्त है, तो गुरुगम से सुनना, फिर उसका अवलंबन करना, और फिर ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करना। ये निर्णय करने को समझना कहते हैं। बात समझ आ रही? देखो आत्मा का निर्णय करना। अब ये काम भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के बगैर नहीं होते हैं, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय करना, ये सब उसके अंदर आ जाएगा। मर्म है भाई। अभी इसके अंदर से अपना प्रयोजन कैसे निकालना, कैसे छाटना, ये कला के लिए दुनिया बैठते हैं।
अब देखो यहाँ प्रश्न होता है कि छद्मस्त को पूर्ण रूप से केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आए, तो उसके लिए आचार्य ने शुद्ध नए बीच में डाला है क्योंकि शुद्ध नए की शुरुआत आत्मा को जानने से होती है पहली बात, और उस शुद्ध नए की पूर्णता केवल ज्ञान होने पर होती है। अज्ञानी को कौन सा नए होता है कि अज्ञानी को न शुद्ध नए का जन्म ही सम्यक दर्शन होने पर होता है। नए किसको कहते हैं? ज्ञान की पर्याय को नए कहते हैं। ज्ञान कब होता है? हाँ, शुद्ध ज्ञान का अंश मैंने सम्यक ज्ञान का अंश, सम्यक ज्ञान का अंश को नए कहते हैं। अब उस सम्यक ज्ञान कब होता है? कि सम्यक दर्शन होने पर होता है। सम्यक दर्शन कब होता है? कि आत्मा के श्रद्धांश होता है। तो पहले वो नए को प्रकट करने के लिए क्या करें? तो शुद्ध आत्मा को समझो। अब समझने के लिए आपने फिर से एक शर्त डाल दी कि वो तो नए का विषय है यही तो है उलट पुलट। अब वो नए जो है, नए की शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है और पूर्णता केवल ज्ञान होने पर होती है। अब देखो इतना हुआ। अब इस प्रश्न का उत्तर आचार्य खुद ही कह रहे हैं कि ये जो नए की बात है ना, हम आपको पहले बहुत कह चुके हैं। अपने 14 गाथा में देखा ही था, नए का जन्म कैसे होता है। अपने शुद्ध आत्मा को देखने पर नए का जन्म होता है। कौन सी गाथा में बता दिया था? 14 को। नहीं समझ में आए तो फिर से पढ़ना। 14 में शुद्ध नए का जन्म होने की विधि बताई है। फिर उसके बाद में नए को पूर्ण होने की विधि आशा अधिकार की अंतिम गाथा में बताई है, वो भी अपन पढ़ चुके हैं। अब उसके अंदर शुद्ध नए आत्मा का पूर्ण स्वरूप बतलाता है। शुद्ध नए आत्मा का पूर्ण स्वरूप बतलाता है, इसलिए शुद्ध नए के द्वारा पूर्ण रूप केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है। शुद्ध नए के द्वारा जो आत्मा का जो वेदन होता है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, वो तो होता प्रत्यक्ष मति शुद्ध ज्ञान में। और यहाँ कह रहे हैं केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है। तो परोक्ष यानी स्वाद की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है और वो केवल ज्ञान होने की तरफ से परोक्ष है। आत्मा का स्वाद भी आ जाता है और आत्मा की प्रतीति भी हो जाती है। अब बहुत महत्वपूर्ण गाथा, बहुत ध्यान से सुनना। थोड़ी सी सुनने में कठिन लगेगी, परंतु मोक्ष का मार्ग इसमें छिपा हुआ है। इतनी आसानी से समझ में आ जाए ऐसा भी नहीं है, और मुमुक्षु को नहीं समझ में आए ऐसा नहीं है। इतने अध्ययन के बाद समझ में नहीं आएगा तो किसको आएगा? थोड़ा सा शास्त्र अध्ययन इसमें हेल्प करेगा, और वो जिसका जितना है उसके बाद यहाँ से खुलासा तो उसके करेंगे इसे। देखो अब कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी, कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उसके यानी ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है और वो ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। ऐसी इस अर्थ की गाथा अब कहेंगे। पहले तो हेडिंग तो समझ में आया कि जो ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है ना। अब इस ज्ञान स्वभाविक आत्मा का एक अंश प्रकट होता है, उसका नाम ज्ञान है। अभी सम्यक और मिथ्या की बात नहीं कर रहा। वो जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान लक्षण शुद्ध आत्मा को जानने का है। अब वो ज्ञान का जो उघाड़ होता है वो ज्ञान का उघाड़ में कर्म के उदय की अपेक्षा है। एक तो जानना सामान्य होता है, और एक जो जानना है उसमें कोई कम जानता है, कोई ज़्यादा जानता है, कोई कितना जानता है, कोई 3 लोग 3 काल को जानता है, मति ज्ञान कम जानता है, शुद्ध ज्ञान को ज़्यादा जानता है, अवधि ज्ञान वो पुद्गल को भी जानता है, जीव को भी जानता है, अपेक्षा सहित जानता है, मर्यादा सहित जानता है, मन पर ज्ञान ऐसा। वो केवल ज्ञान जो है वो कर्म के उदय की अपेक्षा के बिना, कर्म के अभाव से केवल ज्ञान को जानते हैं। 3 लोग 3 काल को जानते हैं, उसमें कर्म की अपेक्षा सद्भाव की जरूरत नहीं है। इनमें तीनों में तो कर्म का सद्भाव है, मति शुद्ध अवधि और मन पर 4 में, और केवल ज्ञान में कर्म के अभाव की अपेक्षा है। इतना हुआ। अब इन सब के अंदर जो जानना वो सामान्य है। ये तो कम ज़्यादा जानना हो, इसमें कर्म की अपेक्षा लगी, और जो जानना वो सब में कॉमन है, वो जीव का लक्षण है।
अच्छा, वो जो जानना है, वो जानना है, वो पर्याय है कि द्रव्य की? वो पर्याय है, द्रव्य नहीं है। ये जो जानने के विशेषण है, ये पर्याय के है, द्रव्य के नहीं है। अब वो जो विशेषण है, उससे सामान्य का डिसीजन करना है, उस सामान्य से त्रिकाली आत्मा का डिसीजन करना है। 3 स्टेप समझ में आई? अभी आ जाएगी, धीरे से आ जाएगी। सामान्य और त्रिकाली में फर्क है? हाँ, सामान्य में जो है आत्मा, त्रिकाली आत्मा, ज्ञान धन आनंद का पिंड, या जानने का पिंड को आत्मा कहते हैं। अब इसमें से एक सामान्य जानना होता है जिसको उपयोग लक्षण कहते हैं। ये सामान्य वो क्या जान रहा है, किसको जान रहा है, नहीं, वो जानना जो सामान्य है, वो जीव का लक्षण है। अब उस जानने में 5 तरह की विशेषता है। मति श्रुत अवधि मन परे केवल, इसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है। वो जो जानना लक्षण वो निरपेक्ष है, वो कर्म के उदय के बिना जानता है। वो जो जानना है वो आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने वाला है, और ये जो है कर्म के उदय की अपेक्षा वाला ज्ञान है। इसलिए इसके अंदर 5 भेद पड़े। आत्मा के अंदर नए का विषय है, इसमें आत्मा को जो देख रहे हैं, तो जिस ज्ञान ने इसको जानने की प्रक्रिया प्रारंभ करी है, उसमें मति श्रुत अवधि और ये ज्ञान आत्मा में क्या देखेगा? फिर से देखो, जो आत्मा है इसका लक्षण सबसे पहले हम ढूंढेंगे, तो इसका लक्षण उपयोग लक्षण, जहाँ उपयोग पाया जाता है। प्रश्न कि उपयोग क्या होता है कि ये ज्ञान दर्शन के व्यापार। अब पाठशाला में पढ़ना पड़ेगी यार, पाठशाला पढ़े बगैर समझ में नहीं आएगा। पढ़ो जरा, उपयोग को किसको कहते हैं कि उपयोग में ज्ञान और दर्शन की मिश्र दशा, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ये उसकी परिभाषा है। मैंने उसमें जानना भी है और देखना भी है। तो जानना और देखना ये जो है द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय? ये पर्याय, बहुत बड़े। तो ये जो पर्याय है ना, तो ये कहाँ से आई कि उसका जानना ये ज्ञान गुण है, देखना है दर्शन गुण है, तो दोनों की पर्याय को मिला के उपयोग कहते हैं। ये उपयोग आपके पास है कि नहीं? आपको कैसे पता लगा? जिससे जान रहे हैं, सीधी तो बात है। हम जान रहे हैं और देख रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। देखना और जानना दोनों हमारे अंदर हो रहा है। अभी कम जान रहे हैं, ज़्यादा जान रहे हैं, ये प्रश्न नहीं है। अभी प्रश्न है कि जानना देखना हमारे अंदर हो रहा है, तो ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, और उपयोग जिसमें उसको जीव कहते हैं। अब ये हुई आगम की पढ़ाई। अब अध्यात्म की यहाँ से शुरू होती है कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, और उपयोग मेरा लक्षण है, और मेरे अंदर जानना देखना पाया जाता है, इसलिए मैं आत्मा हूँ। ये अध्यात्म की पढ़ाई है। बात समझ में आया? वो वहाँ तक वहाँ आके अटक गया, वो परिभाषा सुन के छोड़ दिया उसने। पर ये मैं जानने देखने का पिंड हूँ, यहाँ तक नहीं आ पाया, तो उस आगम में से अध्यात्म नहीं निकाल पाया। फिर सही समझ में आई बात? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, एक बात। अब ये उपयोग जीव का लक्षण है, ये अजीव में नहीं पाया जाता है। अजीव के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ग को पाया जाता है, इसमें जानने का लक्षण नहीं पाया जाता है। तो ये जो उपयोग लक्षण जहाँ जहाँ पाया जाता है उसको जीव कहते हैं। अब ये तो हुई आध्यात्म की पढ़ाई। इतने बच्चों को पाठशाला में पढ़ाएंगे, और कल आकर के होमवर्क में फिर से पूछेंगे जीव का लक्षण क्या है, तो उपयोग। उपयोग किसको कहते हैं कि क्या? बस ये पढ़ के घर जाएगा और जिंदगी भर इसी को रटता रहेगा। आध्यात्म नहीं निकाल पाया। आध्यात्मिक की पढ़ाई उसके आगे होती है, वो समय साथ पाठी को समझाएंगे कि इससे तेरा काम नहीं होएगा। अब जब उपयोग लक्षण बताया, जानने देखने का व्यापार ये मेरे अंदर चल रहा है, मैंने ज्ञान और दर्शन की पर्याय मेरे अंदर चल रही है, और ये उपयोग मेरा लक्षण है, इसलिए मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये आध्यात्म की पढ़ाई है। और जब ऐसा डिसीजन हो जाए कि मैं जानने देखने का पिंड, जानने देखने का कार्य करता हूँ, परद्रव्य की पर्याय को बदलना मेरा कार्य नहीं है, उसमें से निकल गया। बात समझ में आई? आपका लक्षण जानना देखना है कि रोटी बनाना है कि पानी गर्म करना है कि बच्चों को पालना है? तो ये जो काम कर रहा है ये जानने देखने से उल्टे काम है। ये अब कैसे पढ़ाएंगे उसको? ये मेरा नहीं, ये आपको परिभाषा से पढ़ा दिया। पंडित जी यही हो कि नहीं, फिजिकल की मेंटली कोई समस्या तो नहीं सुलझा रहे, लेके आना ही मत।
अब वो समस्या से तो फैसला कर लेना अंदर में कि हम यहाँ घुस रहे हैं, अगर जिंदे निकले तो समस्या से निमट लेंगे, नहीं तो यहीं खत्म। यहाँ सोचना ही नहीं, उसी का नाम निश्चय करके घुसना है। नहीं तो ज्ञान सुने इसको समस्या सुलझाए मरी जाएगा, क्योंकि ज्ञान दर्शन की उपयोग जीव का लक्षण है और उपयोग का काम जानना है, ज्ञेयों की पर्याय को बदलना ये जीव का काम नहीं है। और जो तू अभी यहाँ बैठ के जो वो समस्या सुलझा रहा है ना, ये उपयोग लक्षण से उल्टा काम कर रहा है। उपयोग तो जान रहा है कि वो समस्या आई है, पर उसका फेरफार करना ये उस उपयोग में नहीं है। धीरे धीरे समझना भी जितने समझ में आए। गुरुदेव कहते धीरे धीरे जट लो समझ में आ समझ लो, क्योंकि हम यहाँ तक तो आ गए कई बार। क्या जीव की परिभाषा रख ली, परीक्षा दे ली, पास हो गए, पर उसमें मैं पना नहीं निकाल पाए। और मैं पना नहीं निकाल पाया इसलिए करता बुद्धि जरा भी नहीं हिली, क्योंकि वो याद तो कर ली और करता करना अपना स्वभाव जानता है, तो उल्टा परिणाम तो चालू रहेगा उसका। आ रही समझ में? अब आगे बढ़ते देखो तो जो निमित्त से वेद ज्ञान लिखा है, ये मति सूत्र और मति देखो ये जैसा है। कर्म के क्षेत्र से। अब आपने प्रश्न किया तो जरा शांति रखो, मैं उसी का समाधान बता रहा हूँ। जो कर्म है ना, तो वो कर्म में भेद है। मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, ये कर्म की तरफ ये आवरण है। मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि, तो ज्ञान में आवरण है, यानी कर्म का उदय आ गया आवरण। तो इसलिए ये जब तक आवरण है तब तक उसको श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान नहीं होगा। तो ये कर्म के उदय की तरफ से, ये जो उदय की तरफ से भेद करे ना, इन कर्म के उदय में भी आत्मा का जो सामान्य लक्षण है वो ये निरपेक्ष है। वो उसको कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है, मैंने जो उसका जानना है वो निरपेक्ष है। तो दो बातें निरपेक्ष हो गई। एक तो कौन सी? एक तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा, केवल ज्ञान का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, ये कर्म के उदय और अनुदय इनकी अपेक्षा के बिना, किसी भी कर्म के बिना जो शाश्वत रहे, जिसको जीवन के लिए किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़े, उसको आत्मा कहते हैं। निरपेक्ष हो बिल्कुल। जीव किसी की अपेक्षा से थोड़ी है। अभी तो इसने मान लिया है कि मैं रोटी खाऊंगा तो जिंदा रहूंगा। अरे भाई आत्मा निरपेक्ष है, रोटी खाएगा तो जिंदा रहेगा, तो तूने सापेक्ष माना उसको। नहीं आई बात समझ? हाँ, निरपेक्ष माने किसी की अपेक्षा के बिना जो अपना कार्य कर सके उसको आत्मा, उसी को द्रव्य कहते हैं। क्षय द्रव्य उसको, क्षय द्रव्य अपना काम करने के लिए निरपेक्ष है, उनको कोई पराधीनता नहीं है। निमित्त विमित्त से हमने पढ़ाया, आगे में पढ़ाया कि जब उसकी पर्याय वो निरपेक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र कहो कि निरपेक्ष कहो, स्वतंत्र रूप से जब अपनी पर्याय को बदलता है तो उस समय में बाहर कैसी परिस्थिति होती है उसका ज्ञान कराया बस। पर वो उसका नाम निमित्त है, पर वो कुछ इसकी, अगर वो इसमें कुछ करे तो सापेक्ष हो जाएगा। तो आत्मा निमित्त के बिना काम कर ही नहीं सकता। सोचेगा ना तो ज्ञान खिलने लगेगा, उसको प्रश्न होंगे। अभी तो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, पर थोड़ी हिंट से देता हूँ कि आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों काल निरपेक्ष रूप से रहता है ना। तो निरपेक्ष रूप से रहता है तो उसका द्रव्य निरपेक्ष, गुण निरपेक्ष, तो पर्याय भी निरपेक्ष होती है। अगर वो पर्याय सापेक्ष हो तो ऐसा वस्तु का आधा स्वरूप नहीं होगा कि आधा तो निरपेक्ष है और आधा सापेक्ष है। बात समझ में आई? अब फिर से सुनना कि हम ये भी ज्ञान कर रहे हैं, ये ज्ञान कर रहे हैं ना, तो ये जिनवाणी है सामने तो इसको पढ़ रहे हैं तो सापेक्ष हो गया है। बात समझ में आई? इसे जिनवाणी की जरूरत पड़ी ना, ये ग्रंथ की जरूरत पड़ी, तो ग्रंथ की जरूरत पड़ी इसलिए हमको ये ज्ञान सापेक्ष हो रहा है। और आचार्य जिनवाणी की वस्तु स्वरूप ये कह रहे हैं कि ज्ञान निरपेक्ष रूप से अंदर से आ रहा है, और जब ये अंदर से जैसा जान रहा है तो उस जिनवाणी बाहर निमित्त है, तो निमित्त है, उसका नाम सापेक्ष है। तो इससे थोड़ा ज्ञान हो रहा है कि ये नहीं रहेगी तो क्या नहीं होगा ज्ञान, कि उस समय जानना बंद हो जाए, नहीं होगा। हमको निरपेक्ष विचार नहीं आता कभी।
अभी अभी हमने पूरा ऐसा सुना है कि पार्श्वनाथ को कमठ ने उपसर्ग करा ना, तो कमठ ने जब उपसर्ग करा तो उस समय में धर्मेंद्र और पद्मावती आए। जगत में तो कहावत रक्षा करना है, अब 3 लोग के नाथ की रक्षा कौन करेगा? अभ्यंतर जाति का देव करेगा, जो भगवान बनने वाला है। पर अब चल गई वो बात, चलो मान ली। अब हमारा प्रश्न ये है कि वो पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष के पथ पे चले और उनके केवल ज्ञान की तैयारी है, तो वो केवल ज्ञान क्या धर्मेंद्र और पद्मावती नहीं आते तो रुक जाता? तो बात समझ में आ रही है? अरे वो कह दिया तो कह दिया, अब चूंकि वो आए गए थे वहाँ पे और अब ऐसा ही है, वो अज्ञानी ने लिख दिया कि उन्होंने भगवान की रक्षा करे। अरे 3 लोग के नाथ की कौन रक्षा करेगा? तो मूर्खता चल गई अभी जगह समाज के अंदर कि वो अध्यक्ष थे, वो मंदिर की सुरक्षा करते हैं। वो जो व्यास है कि मैं मंदिर की 24 घंटे सुरक्षा करता हूँ, देखता हूँ। अरे 3 लोग के नाथ को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तू ये बोल कि इनकी शरण में रह करके मैं सुरक्षित रहता हूँ, तेरे को तमीज़ नहीं बोलने की। बात समझ में आ रही क्या? जो त्रिकाली, जो द्रव्य से निरपेक्ष है, गुण से निरपेक्ष है, उसकी पर्याय सापेक्ष होगी, हो ही नहीं सकता, ये वस्तु स्वरूप ही नहीं है। अरे क्या अलौकिक बात है। वो बादान से बात कभी जी ने सुनी नहीं तो बेचारा सापेक्ष सोचता है। डॉक्टर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, रोटी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, कपड़े नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, मकान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। अब अनादि काल से इनके बिना ही जीवन रहता हुआ चला हुआ आया है। वो ये जो आत्मा अंदर से, इसको कोई रोटा कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है। और वो अपने उसके जो उसके ऑटोमेटिक ही नेचुरल गिफ्ट, उसको जो आघाती कर्म के बंधे हुए बंधन है, वो उस आत्मा की व्यवस्था करने में लीन ने एक डिपार्टमेंट ही दे रखा है वस्तु ने, एक किसी भगवान ने नहीं दिया गिफ्ट में। उसके ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था है कि उसके आघाती कर्म बंधे हुए हैं जो उस आत्मा के सब व्यवस्था करेंगे उसकी। पर आत्मा निरपेक्ष है, उनकी अपेक्षा थोड़ी उसको कि सादा का उदय आएगा तो जिनवाणी समझे कि ये की बात है ही नहीं है कि कोई सुनाने वाला मिलेगा तो बिल्कुल नहीं है। आत्मा निरपेक्ष रूप से समझता है। निरपेक्ष का पहले ज्ञान करो और फिर सापेक्ष को जानो, इसका नाम व्यवहार है। निरपेक्ष का सिद्धांत निश्चय और फिर सापेक्ष का ज्ञान, इसका नाम व्यवहार है। और निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं, और नहीं तो फिर सापेक्ष को जो है वो व्यवहार को निश्चय मानेगा ही मानेगा। तो बहुत बात समझ में आ रही? ये सब पराधीनता टूट जाए थोड़ी सी देर के लिए ना, अनंत काल के लिए टूट जाए। तो ये जो कर्म के जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, जो ये कर्म की तरफ से कहा उसको, पर ये कहा है तो ये पर्याय में लागू होता है। जो सामान्य जानना है उसमें लागू नहीं होता, ये कह रहे हैं। किसमें? द्रव्य में तो द्रव्य तो निरपेक्ष है ही। तो अभी तो ये सिद्ध किया कि उसकी पर्याय भी निरपेक्ष है। तो अभी पर्याय की बात चल रही है कि पर्याय में अपने को पग पग पर सापेक्ष मानता है। शरीर भी टिकेगा तो कैसे कि रोटी कपड़ा मकान से टिकेगा, तो सापेक्ष मान लिया ना। तो शरीर को इनकी जरूरत का है और इनके रहते हुए शरीर छूट रहा है, तेरे को दिखता नहीं है क्या? नहीं दिखता है। पर्याय भी निरपेक्ष रूप से काम कर रही है। इसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ये उसको पर्याय को इसने सापेक्ष कर दी। तो सापेक्ष कर दी तो पर्याय की स्वतंत्रता का इसने नाश कर दिया। तो स्वतंत्रता का नाश कर दिया तो वस्तु स्वरूप का नाश ऐसे कर दिया कि द्रव्य गुण को तो जिनवाणी की तरफ से निरपेक्ष कहने लगा और पर्याय को सापेक्ष कह दी। तो ऐसा वस्तु स्वरूप थोड़ी है। वस्तु स्वरूप तो ये द्रव्य गुण और पर्याय तीनों निरपेक्ष होते हैं। कि साहब फिर ये इतने सारे दिव्य ध्वनि और ये देशना लब्धि और ये सब इतने सारे, इसका नाम सबका नाम व्यवहार है। पहले निरपेक्ष की श्रद्धा हो फिर सापेक्ष का ज्ञान, इसका नाम व्यवहार है। ये वस्तु स्वरूप ऐसा क्या करेंगे? अब निरपेक्ष की श्रद्धा के बगैर वो सापेक्ष को व्यवहार के नाम पे उपादान मानता है, मानेगी सही हो। कोई बात समझ में आ रही क्या? कैसे निश्चय का जन्म होता है, कैसे व्यवहार का। सापेक्ष के बिना अगर निरपेक्ष हो तो वस्तु पराधीन होगी। तो फिर तो जब सापेक्ष है यानी वो ज्ञानावरणी कर्म जब जाएगा तब केवल ज्ञान होएगा उसका।
अब यही तो पढ़ाई है गुरुदेव की पढ़ाई और जगत की में अंतर है। जगत ये पढ़ाएगा कि जब तक ज्ञानावर्णिक कर्म का उदय है तब तक उसके केवल ज्ञान नहीं होगा। ये आगम भी उल्टा पढ़ लिया उसने। आध्यात्म ये कहता है कि इसको केवल ज्ञान नहीं हो रहा जब तक ज्ञानावर्णिक कर्म का उदय मौजूद है। तो उदय ये बता रहा है कि तुम्हारे आत्मा के अंदर स्थिरता में थोड़ी सी कचास बाकी है। तो ये नहीं कह रहा कि उसने रोका, वो ज्ञानावर्णिक कर्म का उदय ये बता रहा है कि तुम्हारे अंदर अभी ये शुद्धोपयोग में आत्मा में जमने में कुछ ना कुछ थोड़ा सा शल्य रह गया, जिसको बाहुबली कहते हैं साल भर के अंदर वो नीच पकड़ में आ जाए तो वो बुद्धिपूर्वक में चला जाए। अब तो उधर की छोड़ो, अगर आपको आत्मा के अंश में जरा भी बहुमान में कसर है तो दर्शनावर्णिक कर्म ने सम्यक दर्शन रोका है क्या कि नहीं रोका है? तो फिर वो दर्शनावर्णिक कर्म क्या बता रहा है कि आपको आत्मा की अभी अरुचि है, आपको केवल ज्ञानी की बातों का भरोसा नहीं है। अपना जो ज्ञान है ना, इस शुद्धात्मा का अवलंबन क्यों नहीं ले रहा है कि केवल ज्ञानी की बात में उसको शंका है, और उसका वो शंका ऐसा कहेगी कि देखो अगर अपन सब आत्मा में ही चले जाएंगे अभ्याल उपयोग को, तो ये घर का भी नाश हो जाएगा और ये सभी ये जो शल्य है उसको उस सापेक्ष में फंस गया, उसको निरपेक्ष तरफ जाने ही नहीं दे रहा है। जितना समझाओ समझ में आया उतना समझना भी। देखो जिनवाणी की एक विशेषता समझना कि हर दिन ज़्यादा समझ में आए तो समझना कि मैं सही समझ रहा, और नहीं तो वहीं का वहीं रहेगा तो इसका अर्थ कि कुछ भी नहीं समझ में आए, सुन के गर्दन हिला के चला जाता है, कोई लाभ नहीं होने वाला। ये समझे और ज्ञानावर्णिक कर्म का क्षय नहीं हो, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने नहीं देखा है। क्योंकि ये ज्ञान भले ही मिथ्या हो पर केवल ज्ञान की तरफ भागता है, ये अभ्याल कह रहे हैं। क्यों मतिश्रुत ज्ञान है ना, वो मतिश्रुत ज्ञान वो केवल ज्ञान का पुत्र है, तो वो केवल ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान केवल ज्ञान की तरफ भागता है, माने मतिश्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है, आप आ जाओ। और केवल ज्ञान जो है, केवल ज्ञान एक चुंबक है, तो चुंबक है तो अपनी जाति वाले को खींचता है, तो मतिश्रुत ज्ञान वाले को भी खींचता है। और अगर ये अब देखो जरा, ये ज्ञान यानी जीव, ज्ञान यानी आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, ये ज्ञान यहाँ फंस गया। तो दो चुंबक है, एक तो मोह का घर का और एक केवल ज्ञान का। अब वो जो पावरफुल होगा उधर चला जाता है। अब वो घर वाला जो चुंबक है अरे उस चुंबक है, तो चुंबक उसको खींचता है लोहे को, कि वो लोहा खुद जाता है, गजब हो गया ना। तो अब इधर का चुंबक इधर खींच रहा है और उधर का उधर खींच रहा है, तो वो खींच रहा है कि ये किधर जाता है, कि ये जिसकी रुचि उधर चला जाता है। नहीं यही समझ में चुंबक तो बीच में, चुंबक किसी को खींचाखींची नहीं करता, चुंबक द्रव्य नहीं आ रहा है। अरे उदाहरण में ही समझो, वो कील में ऐसी योग्यता है कि वो चली जाती है, लकड़ी में नहीं है तो लगाए रखो चुंबक को, क्या होता है उससे? ऐसी कैसी बात है। केवल ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान ही बदल के केवल ज्ञान बनता है। केवल ज्ञान कब बनता है कि मतिश्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के अनुसार सोचना विचारना शुरू करे, और सोचना विचारना शुरू करे, जानना शुरू करे, तो केवल ज्ञान खींचता है उसको, इधर आओ, मैं ज्ञाता हूँ तो तू करता कैसे बनेगा? तो रोज आ रही वो दिव्य ध्वनि की किरणें आ रही है, वो कह रही सुन सुन, जब केवल ज्ञान खींच रहा है उधर, सुन तू ज्ञाता करता नहीं है। जब मैं ज्ञाता हूँ तो तू कहाँ से करता बन जाएगा? जगत के अंदर तेरा कोई नहीं है, वो सब खींच रहा उधर। अभी थोड़ी सी देर बाद ये बाहर निकलता है, तो फिर कौन सा खींचता है? तेरी वो कहता है ठीक है वो बात तो मंदिर में हो गई, क्या है घर का काम कौन करेगा? हाँ ठीक है भाई चलता हूँ, जा चलता है तो क्या। एक ही भोग में लगते हैं, एक भोग में नहीं लगते हैं, ये ज्ञान की खिलावट के अनुसार होते हैं। जब वो देखो अवधि ज्ञान बने परे ज्ञान, वो अवधि की बात नहीं करते हैं। ये जो शुद्ध ज्ञान है, देखो शुद्ध ज्ञान भी आत्मा के आश्रय से हुआ है, अवधि ज्ञान भी आत्मा के आश्रय से डेवलप होता है। अंतर मन परे ज्ञान भी आत्मा को, केवल ज्ञान भी आत्मा के आश्रय से होता है। तो ये अभी इस गाथा के अंदर ये सिद्ध कर रहे हैं आचार्य कि तीनों के तीनों आत्मा को प्रसिद्ध कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि ज्ञेय को प्रसिद्ध कर रहे हैं, आत्मा को प्रसिद्ध कर रहे हैं। और जिसके ज्ञान के अंदर
देखो यही मति शुद्ध ज्ञान, यही ज्ञान की किरण, इसके ज्ञान में अगर आत्मा प्रसिद्ध हो जाए तो केवल निर्वाण की गारंटी अभी गाथा के अंदर कहेंगे, पर इसके ज्ञान के अंदर ज्ञेयों की प्रसिद्धि करता है, इसलिए अनंत काल भटकता है। सारा दारोमदार इधर ही है। ज्ञान किसको प्रसिद्ध कर रहा है? ज्ञेय को, मर जाएगा अनंत काल तक। और ज्ञान अगर गाय को प्रसिद्ध करने लग जाए, क्योंकि ये सब मति ज्ञानावरणी, शुद्ध ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी या मति शुद्ध ज्ञान का जो प्रगटता है वो प्रगटता सामान्य को सूचित करती है, सापेक्ष निरपेक्ष को सूचित करता है। अरे ऐसे शौर्य पूर्वक बात ही नहीं आई, बेचारे को पराधीनता ही सिखाते हैं। पढ़ो भाई, तुम ऐसा नहीं करोगे तो, अरे बंद कषाय के पुण्य का भाव नहीं करोगे तो कैसे होएगा? और मर गया होता जी, जिससे भेद ज्ञान कराना था उसी को कारण बता दिया, जिससे वो तो सापेक्ष अनादि से ही समझ रहा है कि पुण्य नहीं करूंगा तो नहीं होएगा, शास्त्र नहीं पढ़ूंगा तो नहीं होगा, तो पहले ही समझ रहा है उसको, और फिर उल्टी पट्टी पढ़ा दी। मैंने आँख में कचरा गिरा था, वो सर्जरी कराने गया था, रेती और डलवाया, नहीं आई समझ में। आँख में कचरा गिर गया था, ऑपरेशन कराने गया तो बालू रेत और डाल दी उसने, अरे तो मर गया हो। तो ऐसे ये भी इसको मिथ्या ज्ञान तो पहले ही था, हर एक को पराधीन तो पहले ही जान रहा था, पर कर्म के उदय अनुसार मैं बच्चे का नहीं करूँगा तो उसके करियर का क्या होगा, और मेरे को भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा, और मेरे को रोटी नहीं मिलेगी, ये तो सोच ही रहा था पहले से ही। और वहाँ जिनवाणी पढ़ने गया तो फिर यही उल्टी पढ़ाई कर आया है कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होएगा, सूक्ष्म ज्ञान के बिना जिनवाणी कैसे पड़ेगा, जिनवाणी को ये करो वो करो, 28 मूल गुण नहीं पालेगा तो, और वो फिर उल्टी पढ़ाई पड़ आया, फिर से रेती डलवाया। कार्य निमित्त से होता है, इसलिए कौन सी क्लास की जरूरत है, वैसे समझता हो। निरपेक्ष की पढ़ाई के लिए ही मोक्ष का समय से आए, और उसको जो है गुरुदेव का शिष्य यदि है तो उसको निरपेक्ष निकालना आना चाहिए, नहीं आए तो गद्दी पे बैठने लायक ही नहीं। वो अगर यहाँ पे निरपेक्ष की गद्दी पे बैठ के सापेक्ष पढ़ा जाए तो गणधर की गद्दी को बदनाम करेगा। ये अपनी जवाबदारी है, कोई वक्ता श्रोता को क्या करना। आप देखो ये सिद्ध क्या कर रहा है? तो उसके लिए पढ़ाई की जरूरत है, तो वैसे ही मान रहा है। शास्त्र से ज्ञान होता है, किताब से ज्ञान होता है, इसके लिए कौन से कॉलेज की जरूरत है, वैसे ही समझ रहा है तो। अच्छा, जिनवाणी के नाम पे ज्ञानावरणी कर्म ने केवल ज्ञान को रोक के रखा है, सम्यक दर्शन के लिए मिथ्या मोहनी कर्म ने उसको सम्यक दर्शन को रोक के रखा है, इसके लिए कौन से कॉलेज की पढ़ाई की जरूरत है? पर वो तो वैसे ही जानता है बेचारा। दवाई से मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, इसलिए कौन से कॉलेज की जरूरत है? कौन से कॉलेज में जाएगा तो बात सीखेगा? अरे बोलो ना, ये अनाधिकारित मिथ्या, ये जरूरत है उसको। दवाई वैसे ठीक नहीं होता है, तेरे साथा का उदय आएगा तब वो दवाई काम करेगी। एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए पहली बात तो है कि दवा से शरीर ठीक होता ही नहीं है, फिर भी ठीक होता दिखता है तो उसके साथ सदा वैदिक कर्म का उदय है। तो उसकी बुद्धि, डॉक्टर की बुद्धि की, उसकी खुद की बुद्धि, ये दो ही बुद्धि की जरूरत नहीं उसके लिए। अब वो कहाँ जिनवानी ले जा रही, कहाँ इसको कहाँ पड़ा हुआ है। कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। अरे बहुत अलौकिक बात है। देखो ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए। अब विचार करा रहे ना, अभी सुनता है, विचार तो करते ही नहीं। सुन लिया, हमारा स्वाध्याय हो गया पूरा। अरे जिनवाणी की रही, इसका विचार करो। वो विचार करेंगे तो इसको पता लगेगा क्या कि ज्ञान तो एक ही है। ये आवरण 5 होंगे, इनके सबके काल में ज्ञान तो एक ही है। ज्ञान एक है, ज्ञान निरपेक्ष है, और वो तीनों काल एक रूप रहता है। और वह ज्ञान, अब यहाँ पे दो बात होती है, दो बात, एक सामान्य ज्ञान और एक त्रिकाली आत्मा। वह ज्ञान मोक्ष का उपाय है। देखो कितनी गजब की बात। वो ज्ञान मोक्ष का उपाय है या नहीं?
मोक्ष केवल नहीं, वो इन्वर्टर से होता है, अगर वो बंद करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी, थोड़ा देर चल रहा है। जो मोक्ष है, मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष का उपाय। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये क्या द्रव्य के गुण के पर्याय, ये पर्याय। मोक्ष क्या, ये भी पर्याय। मोक्ष पूर्णता की पर्याय है और ये उसका मार्ग है, ठीक है ना। अब मोक्ष का कारण और ये मार्ग का कारण एक शुद्ध आत्मा है। दोनों का कारण एक है, फिर से सुनो, दोनों का कारण एक नहीं है। मोक्ष का कारण ये मार्ग है, मोक्ष का कारण आत्मा नहीं है। मोक्ष के कारण को आत्मा मान लेगा तो मार्ग का विलोप हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया, तो ज्ञान के 5 भेद बता दिए और उसी ज्ञान को मोक्ष का कारण उपाय बता दिया। ज्ञान कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से सुनो, कोई बात नहीं, ऐसे ही वो उसका अध्ययन नहीं ना, इसलिए इसी यहाँ पे जो ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करे उसको जिन्वानी ज्ञान कहते ही नहीं। आई बात समझ में, एक परिभाषा समझ में आई कि नहीं। ये हमारा ज्ञान है कि नहीं, क्यों नहीं है, तो फिर किसको प्रसिद्ध कर रहा है, को तो शास्त्र को, घर को, उनको प्रसिद्ध कर रहा है। इसलिए इस ज्ञान को जिन्वानी कहते ही नहीं है। अज्ञान या ज्ञान ही नहीं कहती है, थोड़ी कहती है। अब वो ज्ञान कौन सा, कि जो ज्ञान यानी सम्यक दर्शन यानी सम्यक ज्ञान, वो ज्ञान किसको प्रसिद्ध करता है, वो शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध करता है। तो शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध करता है, इसलिए वो आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला ज्ञान वो परिपूर्ण होगा, उसका नाम है मोक्ष। बस अच्छा है, जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे, गर्दन हिलाओगे, तब तक कुछ एक शब्द पहले नहीं पड़ेगा। आपको अगर प्रश्न नहीं करोगे तो बीच में नींद भी आ सकती है, झपकी भी आ सकती है और घर की समस्या भी सुलझा सकता है। उसके बाप से नहीं सुलझेगी, आज तक अनादि से नहीं सुलझेगी, पर वो ये सब कर सकता है यदि वो ध्यान से नहीं सुनेगा तो। वो ध्यान से सुने तो मजा आने के एक शब्द भी गिर जाए नीचे। यही बात समझ, ये तो वो बिजली चमकेगी, और बिजली चमके और वो परेशान हो सुई धागे के लिए, मजा नहीं कि वो जब चमके जब सो जाए। ये तो अपने मनुष्य परिणाम भाग्य से बिजली चमक गई है, नींद आके से जाए, अनंत काल तक जगा रहे हैं। उसके बाद अगर सुस्ती आ रही है, मुंह फट रहा है, इसका अर्थ है कि समझ नहीं रहा है, खाली टाइम पास कर रहा है। अभी कह दे तो बुरा लग जाए, मेरे को तो आंखों से सब दिखता है, अरे यार कैसा आदमी है, इतनी महत्वपूर्ण बात है, कभी मुंह फाड़ेगा, कभी जिरवानी बार बार बंद करके बताएगा टाइम हो गया, बंद क्यों नहीं करता, कभी कहेगा शायद बंद लो, कभी कहेगा अरे पागल है बिल्कुल, कहने कैसे गुरु के पुण्य के उदय से आ गया है, टिकेगा थोड़ी जाते है। हमारे ज्ञान में आत्मा का शुद्ध नहीं बनाया, तो मोक्ष तक पहुंचे तो अवधि केवल ज्ञान से ये बीच में आते हैं, ये कर्म के उदय की अपेक्षा रखते हैं, ये कर्म के उदय की अपेक्षा रखते हैं, ये मोक्ष के कारण नहीं। अवधि ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए आपको अवधि ज्ञान को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोक्ष का कारण शुद्ध ज्ञान है और वो आपके पास है। गलती इतनी सी की है कि वो आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करके ज्ञेयों को प्रसिद्ध कर रहा है। बस वो इतनी सी बात समझ जाए कि वो जिसमें से आ रहा है उसको प्रसिद्ध करे। उस बच्चे को अपने पिता को प्रसिद्ध करना चाहिए, वो अपनी पत्नी को प्रसिद्ध करता है और अपनी डिग्री को प्रसिद्ध करता है, वो अपने कुल से उल्टा काम करता है। बस भावेश का कितनी अलौकिक बात है। अरे समझो, अपन तो बार बार ये समझना कि हे भगवान वो कौन सा क्षण और कौन सा दिन आए कि हमारा ये ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध करने लगे। हमारा ज्ञान ज्ञेयों को क्यों प्रसिद्ध करता है, जबकि ज्ञेय से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। ज्ञेय पर हमारे में तो जिन्हें परमात्मा ने आगम में 1000 बार बता दिया है कि उन दोनों के अंदर अत्यंत अभाव है। जिसके अंदर मेरे अंदर अभाव है, मैं उसके लिए क्यों माथा फोड़ूँ उसके लिए। इतनी सी बात इसको बार बार करोड़ बार सुनने को मिलेगी तो समझ जाएगा। अब ये वक्ता उसी को कहते हैं कि उसी जगह पे चोट करेगा जो इसको समझ में नहीं आ रही है, और घुमा घुमा के करेगा उसको। कभी इसको सिद्ध करेंगे, कभी उसको सिद्ध करेंगे।
इतनी सी तो बात है, शरीर और आत्मा में अत्यंत अभाव है। अब ज्ञान की आत्मा में कैसे चलेगी? तो ये अपने ज्ञान को बार बार ये केवल ज्ञान से जिन्वाणी से करके इसको पुष्ट करना चाहिए ना, एक्सरसाइज करके। ये बार बार इसकी कर्ता बुद्धि जाएगी कैसे उसकी? कि बार बार उसका ज्ञान शरीर की कर्ता बुद्धि में, घर की कर्ता बुद्धि में लग रहा है, तो जिन्वाणी के आधार से अपन उस ज्ञान को कहो उन्हें समझाओ कि भाई उसके अंदर अपने अंदर अत्यंत अभाव है, उसका वो ज्ञ है, अपना आत्मा ज्ञान है, और ये ज्ञान अपने को आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए मिला है, तो बार बार ज्ञ में क्यों जा रहा है? तो ये ऐसा बार बार समझाएगा तो हटेगा किस दिन? अब ये इसकी जो गलती है उसके ऊपर बार बार कोई चोट करेगा, अब वो चोट करेगा, उसी को तो अध्यात्म का वक्ता कहते हैं। नहीं तो वो पढ़ा देगा, कोर्स याद करा देगा, छुट्टी, उसका टॉपिक पूरा हो गया। तो ये तो कॉलेज की पढ़ाई हुई, इसमें क्या है? 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए, कुछ इसीलिए नहीं समझ पा रहा है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठीन में ज्ञाता हूँ, ये नहीं समझ पा रहा है। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञ से मेरा आत्मा भिन्न है, उसके अंदर दोनों के अंदर अत्यंत अभाव, करोड़ों बार पढ़ा है, पर दोनों के अत्यंत अभाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसीलिए तो कर्ता बुद्धि नहीं टूट रही उसकी। वो नहीं समझ पा रहा है, बताइए, तो वितराग नहीं है। चलो देखो, ये गाथा कल शुरू करेंगे। देखो अभी तो इतनी बात है इसके अंदर, वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय। वो कौन सा ज्ञान? कि वो ज्ञान, यानी वो देखो 3 चीज हो गई। पहले विशेष मैंने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, ये ज्ञान का विशेष, ये विशेष सामान्य को सूचित करते हैं। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो विशेष किसके है ना? तो ये जो है, ये विशेष किसको प्रसिद्ध करते हैं? ये ज्ञान को। अब वो जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान? कि व्यक्त ज्ञान। वो ज्ञान किसको प्रसिद्ध करता है? कि वो आत्मा को। ठीक है, 3 चीज हो गई, एक त्रिकालीय आत्मा, क्षणिक आत्मा, और एक उसके ज्ञान के विशेष। और आगादि का तो नाम ही नहीं लिया। अब ठीक है ना? अब इसके अंदर ये इन विशेष को यानी आवरण को गौण करके जिस ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहे हैं, उस ज्ञान को वो प्रसिद्ध कर रहे हैं, उस ज्ञान को पकड़ ले और उस ज्ञान से आत्मा को पकड़ ले, तो ये विशेष है। मतलब अतिशुद्ध अवधि के भेद के अलावा जो सामान्य ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान मैंने ये आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। आत्मा को प्रसिद्ध करेगा तो ये केवल ज्ञान का कारण है। कौन सा? ये सामान्य विशेष का कारण है। सामान्य ज्ञान केवल ज्ञान का, क्षयिक ज्ञान का कारण है। अब ये सामान्य ज्ञान का कारण कौन है? कि वो त्रिकालीय आत्मा है। बात समझ गई? तो ये देखो, ये कह रहे हैं कि वह ज्ञान माने कौन सा? ये आवरण रहित का ज्ञान, ये मोक्ष का उपाय है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, ये मोक्ष का उपाय है। और ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का कारण क्या है? वो शुद्ध आत्मा है। सामान्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वह ज्ञान मैंने सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान कौन सा? कि वो इस ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहा है और ये ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, तो ज्ञान नाम पाएगा। अगर ये ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ये आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करे तो उसको ज्ञान ही नहीं कहते, उसको ज्ञान कहते। सिस्टमेटिक है, थोड़ा बहुत समझ, जितना समझ आया तो समझ आएगा। अभी तो क्या देखो, हेडिंग में तो ले रहा था आगे, और शर्मिला बोली कि हेडिंग तो रह गया। हेडिंग में इतनी बात है तो गाथा में कितना माल होएगा। इसका गुरुदेव से सीखना चाहिए, मंथन करो इसका खूब, एक प्रवचन को 1000 बार सुनो। इसके मंथन के बगैर थोड़ी इसमें से आत्मा निकालना और अपने दोष को दूर करना है। निर्दोष आत्मा को भी पकड़ना है, सदोष दोष को भी दूर करना है। एक्सरसाइज तो है। अगर अनंत काल तक सुखी होना हो तो ये काम करना चाहिए। और झाड़ू पोछा बर्तन करना हो तो अगले जन्म अभी यहाँ के कर रहा है, अगले जन्म रोड के करेगा, ठिकाना ही नहीं लगेगा उसको।